नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कर्मशिला क्लासेज पे। यह क्लास हिस्ट्री का है और यह हिस्ट्री का क्लास आप समझिएगा, हिस्ट्री को एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आपको समझना है कि हिस्ट्री, ये अगर वीडियो आप लगातार देखेंगे ना, जो सीरीज हम ला रहे हैं, वो सीरीज में अगर आपको हिस्ट्री पे बेसिक कंट्रोल करना है ना, कैसे समझना है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। थोड़ा सा भी घर पे रिपीट कर लेंगे ना, तो आप हर एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। आप समझिए इस बात को। हिस्ट्री पे कमांड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास के जो बाबा थे, अब्बा जान जो थे, वो हेरोडोटस थे। हेरोडोटस जो थे उनको जनक बोला जाता है। इन्होंने क्या किया कि एक बुक लिखा, जिनका बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक में इन्होंने क्या किया कि इतिहास के बारे में जो पीछे जो पढ़ाया हो गया, पीछे जो बीता हुआ काल था ना, उसको एक जगह लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब जब ये लिखना शुरू कर दिए, कौन से बुक में लिखना शुरू किए? हिस्टोरिका। और इनका नाम क्या था? हेरोडोटस। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास के जनक किनको बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हेरोडोटस को बोलेंगे। कोई दिक्कत इस बात को नहीं। अब देखिए, हम इतिहास के काल को जो शुरुआती में है, हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। उस समय जब सभ्य नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल? किसको बोलते बताइए आप लोग? जिसका कोई पूरी तरीके से सभ्य नहीं था, उसमें सभ्य नहीं था, सिविलाइज नहीं थे लोग, एक जगह रहना नहीं जानते थे, मतलब कि लोग जानवरों की तरह जिंदगी था उन लोगों का। तो अब इस प्रकार से जानवरों की तरह जिंदगी था। आज यहाँ वहाँ टहलते घूमते रहना, जानवरों को शिकार करके खाना, ठीक है, खेती बढ़िया से नहीं कर पाना, फल लगा हुआ है अगर पेड़ में तो उसको तोड़ के खा लेना, ये जिंदगी थी उन लोगों का। इन्होंने पूरी तरीके से सभ्य नहीं, मतलब कपड़ा वगैरह बढ़िया से, कपड़ा तो था ही नहीं उस समय, सभ्य जीवन नहीं था। लोग जानवर वगैरह का भी यूटिलाइज नहीं कर पाते थे बढ़िया से, दिमाग विकसित नहीं हुआ था बढ़िया से। तो फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें सभ्य नहीं था, लिखित जानकारी नहीं है हम लोगों के पास, हम लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अभी ज्ञात नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पुरापाषाण काल है, और एक मध्यपाषाण काल है, और एक नवपाषाण काल है। तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन? पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है, इसका अगर समय देखें ना, तो समय जब से शुरू हो रहा है, जब से लगभग लोगों के पास जानकारियां हैं, तब से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के बोलते हैं पुरापाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा और पाषाण, पाषाण माने स्टोन, स्टोन माने मतलब पत्थर वगैरह, पत्थर का एज था, ये सब स्टोन एज था। अब बताइए आप कि पूरा पाषाण काल फिर मध्य पाषाण काल में आया, तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, एक ईस्वी होता है, एक ईसा पूर्व होता है, तो 2500 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं नवपाषाण काल। यहां तक कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऐसा कि पूछेगा आपसे कि बताइए मध्य पाषाण काल कब का होगा, तो आपको बताना होगा कि देखिए सर 8000 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग 4000 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। आपसे पूछेगा नवपाषाण काल कब से होगा, तो बोलेगा ना पड़ेगा आपको 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ये जो थे ना, इसमें लिखित जानकारी नहीं है अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक ला 2500 ईसा पूर्व तक ला, इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। इसमें जो पैसा भी होता था ना, उससे भी सही से ज्ञान नहीं मिल पाता कि क्या कहना चाहता था, कोई टाइमिंग नहीं था उस समय का। तो अब इस बात को देखिए, सबसे पहली बात कि जो आग का खोज है ना, आग का खोज सबसे पहले पुरापाषाण काल में ही कर दिया गया था। अब पुरापाषाण काल में ही आग का खोज कर दिया गया था, तो पुरापाषाण काल में आग का खोज हो गया था। और जानवरों को शिकार करने के लिए और शिकार लोग करना शुरू कर दिए थे। आपसे पूछेगा शिकार करना कब शुरू कर दिए थे लोग, तो आपको बताना पड़ेगा कि पुरापाषाण काल में।
पूरा पाषाण काल का एज कितना होता है, क्या टेन्योर है, तो भाई आपको तो ज्ञात नहीं है कि कब से शुरू हुआ है, लेकिन 8000 ईसा पूर्व तक के हम समय को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल है। अब बताइए पूरा पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व तक का है, तो उस समय हमने क्या क्या कर दिया था, आग का आविष्कार हो चुका था, शिकार करना शुरू कर दिए थे लोग। लेकिन शिकार में क्या था कि उस समय का औजार जो था ना, पत्थर वगैरह, वो पत्थर को फेंक के मार देना, तो वो सारे से शिकार करना था। लेकिन धीरे धीरे वही पत्थर को थोड़ा नुकीला बना के उसका औजार करना शुरू किया, नुकीला बनाना इसमें शुरू कर दिया, नुकीला बनाकर उस औजार तरीके से अपना शिकार करता था लोग। फिर पहिए का खोज किया नवपाषाण काल में। पहिए का खोज पूछेगा नवपाषाण काल में। पहिए का खोज कब हुआ, नवपाषाण काल में पहियों का खोज कर दिया गया। घर बनाना शुरू कर दिया लोग, घर को निर्माण करना शुरू कर दिए। इस चीज़ को समझने लगे कि नहीं, अब हम लोग को इधर उधर घूम के नहीं करना पड़ेगा, हम लोग एक जगह रहकर मतलब कि पशु वगैरह पालना शुरू करेंगे। और पशु वगैरह पालने के लिए फिर कृषि भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, एक जगह स्थायी रूप से रहने, क्योंकि घर बना दिया तो घर बनाया तो फिर कृषि भी करेगा। लेकिन ये सभी नवपाषाण काल में हो रहे हैं। पहिए का खोज, उससे माल को इधर से उधर, मान लीजिए किसी प्रकार का एक गाड़ी बना के उस पर लाद के सामान को इधर से उधर ले जाना, ये सभी नवपाषाण काल में हो रहा था। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले किस पशु को, किस एनिमल को, किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले पालतू आपको कुत्ता को बनाया गया। कौन सा, डॉग, कुत्ता को। सबसे पहले पालतू तो कुत्ता बन चुके थे, सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। अच्छा, सबसे पहले किस धातु को खोज किया गया, तो तांबा का सबसे पहले खोज किया गया। तांबा का सबसे पहले, टीन मत मारिएगा, लोहा मत मारिएगा, लगेगा कि लोहा ही है, लेकिन लोहा नहीं है। सबसे पहले खोज किसका किया गया था बताइए, तांबा का। किस धातु का, तांबा का। औजार में सबसे पहले कुल्हाड़ी का खोज किया गया। औजार में किसका खोज किया गया, सबसे पहले कुल्हाड़ी का खोज किया। कुल्हाड़ी करने के बाद आपने कृषि भी करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। उस समय नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य जो मिलता है ना, मेहरगढ़ से मिलता है, यूपी में मेहरगढ़ पड़ता है, वहां से मिलता है कृषि का साक्ष्य। अब बात है यहाँ पे भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष शब्द जो है ना, वो सबसे पहले भारतवर्ष का शब्द का हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष की जानकारी सबसे पहले आपका जो वर्णन देखा जाता है भारतवर्ष का, सबसे पहले उपयोग जो देखा जाता है शब्दों का, तो वो भारतवर्ष का कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, गुफा नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके, सबसे पहले फसल कौन सा बोई गई थी, तो गेहूं बोया गया था। सबसे पहला फसल गेहूं बोया गया था। सिक्का, आहत सिक्के वैसे सिक्के होते थे, आहत सिक्के हम उसको बोलते हैं, आयात सिक्कों को, कि जो वैसे सिक्के जिसके बारे में अभी हम लोग को पूरी तरीके से पता नहीं है, चिन्ह बारे में पता नहीं है, उसके बारे में ठीक ठाक से ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग आहत सिक्के। क्या बोलते हैं, आहत सिक्के। और रोमिला थापर ने लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में बताया, कि लोहे का खोज 800 ईसा पूर्व में, मतलब नवपाषाण काल के बाद की बात है। देखिए हम लोग अभी इस प्रकार से बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसमें स्पीड लाएंगे इतिहास में। आप हमारे साथ बने रहें और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको इतिहास समझ में आ जाए, आप इसको एक पेज में लिखते जाए। इतिहास कभी भी पढ़ा जाता है ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब जो पढ़े जाते हैं चैप्टर, उसको आप लाइन बाय लाइन लिख के नहीं आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में इस प्रकार से एक डायग्राम बना के आप इस प्रकार से आप पेज पे ऐसा वर्क करके आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों का नहीं। अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपको इतिहास बहुत जल्द और समझ में आने लगेगा, पकड़ बनाने लगेगा, कनेक्ट कर पाएंगे आप एक दूसरे को। तो ये बहुत ज़रूरी है। तब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में फिर आपसे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।